हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पूजा की वेकेशन, पूजा की छुट्टी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो इसी पूजा के मौके पर मेरी तरफ से भी आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। एंड दिस प्रेजेंट इज़ अ लवली कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यस, तो आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम सी एस शांतम गुप्ता। मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस एजुकेटर हूँ। अन अकेडमी का टॉप मोस्ट एजुकेटर हूँ इन द K-12 डिपार्टमेंट, विच इज़ द क्लास 11-12 डिपार्टमेंट। साथ ही साथ मैं अन अकेडमी पर CA प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता हूँ, जिसमें भी मैं टॉप 10 एजुकेटर्स में आता हूँ। और बच्चे लोग मुझे प्यार से CSG बुलाते हैं, CA शांतम गुप्ता। हमारी छोटी सी एक फैमिली के पार्ट है। तो आज का टॉपिक जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आता कहाँ पे है। आपके क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक चैप्टर है जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर तीन पोर्शंस हैं। ये एक्चुअली में एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर तीन पोर्शन है, 1, 2 एंड 3। इसका जो चैप्टर का पोर्शन नंबर 1 है, ठीक है, वो बात करता है आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। ये आपको बताता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। जो पार्ट 2 है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो आपको बताता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में, कि ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है। और जो पार्ट नंबर 3 है वो आपको बताता है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड के बारे में। तो अब मैं एक छोटी सी सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें मैं 20-15 मिनट्स में आपको हर एक कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा हिस्सा ले आके आपको बताऊंगा। जैसे ये एक सीरीज का एक पार्ट है आज का, जो आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जो आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताएगा। फिर एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में बताएगा, जिसके भी 3 पोर्शन होंगे। उसके बाद एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसके मेजर्स का अलग। डेफिसिट डिमांड क्या होता है, उसके मेजर्स का अलग। कि अगर एग्जाम के टाइम में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आपको पूरा वन शॉट 3-3 घंटा का, 3.5 घंटा का मेरा ना देखना पड़े, ठीक है, और आप सिर्फ ये कैप्सूल को यूज करके, होता है ना कैप्सूल, जब तबीयत खराब होती है छोटा सा कैप्सूल ले लेते हैं, अपने सर दर्द खत्म खलास। तो वैसे ही इस कैप्सूल को यूज करके आप अपना काम चला सकें, शॉर्ट एंड कन्वीनियंट। तो सबसे पहले आज अपने शुरू करने जा रहे हैं विद द वर्ड एग्रीगेट डिमांड। सर, ये एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, व्हाट इज दिस एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बोलता हूं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है एग्रीगेट, एक आ रहा है डिमांड। पहले इसको डिकोड करते हैं। एग्रीगेट का मतलब है टोटल। जब इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली, मैं टोटल के बारे में बात करता हूं, इसका मतलब होता है ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स कंबाइंड। कि सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट्स एक साथ में आपने कंबाइन किए हैं। टोटल में कितने इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं बेटा? 4, ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड, ठीक है, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है एक्सटर्नल सेक्टर। ये चारों लोग मिलके आपके इकोनॉमिक एजेंट्स बुलाए जाते हैं। 4 लोगों को मिलके साथ में इकोनॉमिक एजेंट्स बुलाया जाता है। इसीलिए द वर्ड एग्रीगेट कम्स फ्रॉम द वर्ड टोटल। सर, डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब जो आपको बचपन में आपके 11वीं के टीचर ने बताया था, पर सर 11वीं में तो हम लोग मजे मार रहे थे। तो डिमांड का मतलब बड़ा सिंपल सी होती है। डिमांड में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें मिला के डिमांड बनती है। एक होती है किसी चीज को खरीदने की डिजायर, मतलब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, शाहरुख खान बोलता है ना। तो किसी चीज को पाने का मन या डिजायर होती। जब ये डिजायर आपके पास परचेजिंग पावर के साथ काम करती है। सर, व्हाट इज परचेजिंग पावर? पॉकेट में पैसा, वो सुना है ना, मनी है तो हनी है, कैश है तो ऐश है, ठीक है। तो आपके पास वो कैश होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड दैट मनी। स्पेंड मनी, आप विलिंग होने चाहिए कि आप वो पैसा खर्चा करेंगे। मतलब पहला, आपके मन में डिजायर होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे को ये सामान चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। और तीसरा, आप उस पैसे को खर्चा करना चाहते हैं। तब वो होती है डिमांड।
अब जब मैंने ये दोनों वर्ड को आपको अलग अलग बता दिया, एग्रीगेट और डिमांड, तो अब बारी आती है एग्रीगेट और डिमांड को टोटल करने की। तो अगर मैं इसको साथ में जोड़ू, ये रहा एग्रीगेट, साथ में जुड़ गया डिमांड। अगर मैं इसको साथ में जोड़ू तो एग्रीगेट प्लस डिमांड होता क्या? इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज demanded by all economic agents and all economic agents during a period of time। मतलब एक समय में, या एक महीना या एक साल या 1.5 साल या 2 साल या 4 साल के पीरियड में जितनी भी टोटल डिमांड है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकोनॉमी के सारे लोग एक साथ मिलके डिमांड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो आई होप आपको यहां तक ये वाली बात डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात यहां आती है कि सर जब आप कोई चीज पे डिमांड करते हो ना, तो डिमांड में तो है ना कि देयर शुड बी विलिंग टू स्पेंड, तभी वो डिमांड होता है। मतलब आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए वो चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताना, जब पूरी इकोनॉमी मिलके डिमांड कर रही है, मतलब वो मनी स्पेंड करेगी उस चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि अगर वो मनी स्पेंड नहीं करेगी बेटा तो डिमांड होगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड में तीनों चाहिए, प्लस है, तो देयर हैज टू बी स्पेंडिंग। तो आपको मैं ऐसा अगर बोलूं तो बताना मैं क्या गलत बोल रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड विल लीड टू मनी बीइंग स्पेंड, और जब ये मनी स्पेंड होता है, जब ये पैसा खर्चा होता है, इट इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? इट इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो एग्रीगेट डिमांड है इन द इकोनॉमी, इट इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितना मैं डिमांड करूंगा उतना ही पैसा तो खर्चा करके मैं सामान खरीदूंगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो अब चार मतलब मान लो ऐसा 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 सिंपल चीज रखो, 4 लोग हैं, ठीक है, राम श्याम मनोज, और चौथे को नाम क्या दूं, राम श्याम मनोज और नीरज, ठीक है। अब राम को चाहिए लैम्बोर्गिनी, नीरज इसको चाहिए क्या बोलते हैं, मिस्टर एस को चाहिए क्या बोलते हैं फरारी, इनको चाहिए मर्सिडीज, इनको चाहिए, मिस्टर नीरज को थोड़ा सा गरीब है तो नीरज को चाहिए ऑल्टो, ऐसे समझ लो। तो भैया इनकी जो एग्रीगेट डिमांड होगी एक एक गाड़ियों की विल बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिमांड फुलफिल करने के लिए ये पैसा खर्चा करेंगे ना। तो बस वहीं से मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं एडी बोलूं और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को एई बोलूं, तो क्या आप मेरी बात से अग्री करोगे कि नहीं करोगे? नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि अग्री करोगे कि नहीं। देखो भैया मैं मानता हूं सेशन रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं कमेंट सब पढ़ता हूं, तो नीचे जरूर से कमेंट में बता देना कि अग्री करोगे कि नहीं। बस ऐसे ही जब ये टाइमलाइन में ये वाली लाइन आए तो नीचे लिख देना हाँ सर अग्री करेंगे, हाँ CSG वी अग्री, ऐसे लिख देना नीचे, मैं पढ़ेगा आके, प्रॉमिस। तो क्या मैं ये बात बोल सकता है कि AD इज इक्वल टू AE, दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो आप। तो चलो आज मैंने तुमको एक रिलेशनशिप अभी बता दी, एक पॉइंट आपने सीख लिया कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में, जस्टिफाई में, और कभी कभार लिखने में भी आता है। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत जरूरी है कि सर एग्रीगेट डिमांड जो होती है वर्सेस मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड, कि सर एग्रीगेट डिमांड में और मार्केट डिमांड में फर्क तो छोड़ो, क्या कोई फर्क है लिटरली, या ये दोनों चीज एक ही है? रीजन क्या है सर? ये मैं बताता हूं, सुनिए।
एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको अभी बताया कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, यहां लिखता हूं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की विच आर इन द कंट्री, ठीक है, की डिमांड बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स इज एग्रीगेट डिमांड। ये होता है एग्रीगेट डिमांड। जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पूरे कंट्री में इज इक्वल टू, मतलब वो जो इकोनॉमिक एजेंट्स डिमांड करते हैं पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, अब पूरी कंट्री में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, तो पूरी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स साथ में करते हैं, दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। ये होता है एग्रीगेट डिमांड। इट इज द डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, जो डिमांड की जा रही है हर इकोनॉमिक एजेंट द्वारा, सबके द्वारा। यहां सब इंक्लूडेड है, कोई भी नहीं छूट रहा, ठीक है। सर मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड क्या होता है, इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बोलूं तो मार्केट डिमांड क्या होता है? सर बचपन में आपको बताया गया था कि जब एक कमोडिटी का ऑल इंडिविजुअल्स की जब आप सम कर देते हो तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। मतलब अगर एक बिल्डिंग में, ठीक है, 12 फ्लैट हैं और हर फ्लैट में 2-2 लीटर दूध रोज जाता है, तो दूध वाले के लिए मार्केट डिमांड क्या होगी? 12 घरों में 2 लीटर दूध, 24 लीटर दूध की डिमांड ऑन अ डेली बेसिस। तो उसके लिए तो भैया मार्केट डिमांड यही है, हाँ कि ना? उसके लिए मार्केट डिमांड यही है, एकदम सिंपल। दिस इज मार्केट डिमांड फॉर हिम, करेक्ट। तो मैं अब आपको सेम ही चीज बोल रहा हूं, आपने इसमें एक चीज नोटिस किया, मार्केट डिमांड में देयर इज अ सिंगल गुड और सर्विस, ठीक है, जिसकी डिमांड मेजर की जाती है बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। मतलब ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स वाला पॉइंट कॉमन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सर जब आप एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हो तो वहां पे सारे गुड्स, मतलब यहां पे रखा हुआ ये कप, यहां पे रखी हुई ये बॉटल, यहां रखा हुआ एसी का रिमोट, ये आपके सामने आता हुआ, ओके एक तो गिर गया, ये है पॉट, ये सारी की सारी चीजें, इन सब चीजों की एक साथ जोड़ के जो बनता है वो एग्रीगेट डिमांड है। लेकिन जब मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो मैं किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो ये फोन के बारे में, या तो ये रिमोट के बारे में, या सिर्फ कप के बारे में, जो दुनिया के सारे लोग, इंडिया के सारे लोग, ठीक है, सारे इकोनॉमिक एजेंट्स चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड इज लाइक डिमांड ऑफ नोरा फतेही, ठीक है, नोरा फतेही। एंड एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अब आई होप आपके दिमाग में एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, आई होप ये लेक्चर देखने के पहले आपने नेशनल इनकम मेरे साथ पढ़ रखा होगा, या कहीं ना कहीं आपने कर रखा होगा। क्यों मैं पूछ रहा हूं, उसका एक रीजन है। अगर आप नेशनल इनकम को देखो तो नेशनल इनकम कंप्यूट करने का एक मेथड होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अगर आपने बढ़िया से नेशनल इनकम किया, नहीं किया तो आप इसको सुन लो, आपका काम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली आप करते क्या, आप ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स के, ठीक है, एक्सपेंडिचर का टोटल करते हो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स का आप एक्सपेंडिचर का टोटल करते हो। क्या चीज का टोटल करते हो? एक्सपेंडिचर का टोटल करते हो, ठीक है, एंड दैट गिव्स यू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, करेक्ट, विच इज व्हाट, the total value of goods and services which are produced in the economy during an year। GDP यही होता है ना, total value of goods and services which are produced in an year, ठीक है, in a year, सारे गुड्स की वैल्यू जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी है, यही चीज होती है।
अब इसी चीज को आप नेशनल इनकम को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके आपको समझाऊंगा, लिंकेज दिखाऊंगा आपको। यहां पे आपने पढ़ा कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सबके एक्सपेंडिचर का टोटल करना है। सबके मतलब किसके? ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स के। तो अगर आप ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स के एक्सपेंडिचर को टोटल कर रहे हो तो उसको क्या बुलाओगे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हाँ, और आपने अभी पीछे क्या पढ़ा था? दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बोला, आपने नेशनल इनकम में, मैं छोटा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बोला नेशनल इनकम में आप एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हो। एक्सपेंडिचर मेथड जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैसे निकालते हो? सारे इकोनॉमिक एजेंट्स का खर्चा ऐड कर देते हो साथ में। अब सारे इकोनॉमिक एजेंट का जो खर्चा है, जो नेशनल इनकम में एई है, वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एडी है। तो अगर मैं आपसे जब पूछता हूं कि एई के मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में आप कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स को टोटल करते हो, तो आप बोलते हो सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें आप फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें आप सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हो। और लास्ट में आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हो। तो बेटा अगर ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट हैं, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट हैं, पीएफसी प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, ये 4 कंपोनेंट हैं, और अगर मैं बोल रहा हूं एई इज इक्वल टू एडी, तो भैया अगर आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो एडी के कंपोनेंट्स भी तो वही होंगे ना मेरे लाल, जो एई के कंपोनेंट है। एडी के कंपोनेंट भी तो वही होंगे ना जो एई के कंपोनेंट है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी? देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी, 1 2 3 4, जो कि सेम है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट में एक्स माइनस एम विच इज नेट एक्सपोर्ट। बस सिंपल। तो यही एई के जो 4 कंपोनेंट्स हैं वही एडी के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज एई इज इक्वल टू एडी। एज सिंपल एज दैट। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये एडी का। तो इसी के साथ हम लोग एक छोटा सा रिकैप मारते हैं। मैंने आपको एडी में क्या क्या बताया। मैंने एडी में आपको पहले ये बताया कि एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है। डिमांड का मतलब 3 चीज़ें होती हैं। एक डिज़ायर होनी चाहिए, खरीदने की परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ विलिंग टू स्पेंड भी होना चाहिए, पैसा आपको खर्चा करने का मन हो। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि कैसे एडी और एई इक्वल होते हैं, क्योंकि जो पैसा आप डिमांड, जो सामान आप डिमांड कर रहे हो उस पर खर्चा भी करोगे। सो एडी विल बी इक्वल टू एई। फिर मैंने आपको ये दिखाया कि एडी में और एग्रीगेट डिमांड में और मार्केट डिमांड में फर्क क्या है। एग्रीगेट डिमांड में आप ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स उसका टोटल लेते हो, लेकिन एई में आप ऑल नहीं लेते, ठीक है। एई में आप एक सिंगल गुड या कमोडिटी का जो पूरी इकोनॉमी डिमांड कर रही है उसका टोटल लेते हो। सो इट इज सिंगुलर नॉट मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, इसके बाद बात आती है कि सर ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, अब इसमें से हमें चेंज कैसे करना है, ठीक है। एडीएई, अब एई के 4 कंपोनेंट है, पीएफसी, जीडीसीएफ, सीएफसी, जीएफसी और एक्स माइनस एम। एडी के भी 4 कंपोनेंट है, पीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। और ये दोनों सेम ही है, बिकॉज जितना आप डिमांड करोगे उतना ही तो खर्चा करोगे।
तो गाइज ये आज एडी का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह वीडियोस पे, और बेल आइकॉन जरूर से क्लिक करना। बेल बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत खराब बनी है। बेल आइकॉन जरूर से क्लिक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप आते रहिएगा इस चैनल पर, बहुत धांसू कंटेंट मिलने वाला है आपको। CSG साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइज, थैंक यू सो मच।